इदं श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वाग्मे एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 106। पिछले ऑडियो में हमने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के आध्यात्मिक जीवन दर्शन से युग परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा और गुरुदेव द्वारा निर्धारित जो उनके 5 संकल्प थे उनकी पूर्णता और सूक्ष्मीकरण साधना के माध्यम से कैसे विश्व के संकटों का समाधान आएगा, इसका गहरा अध्ययन किया। फिर उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मानवीय चेतना और सामूहिक आत्मसमर्पण, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है। और गुरुदेव ने हम लोगों से यानी अपने अनुयायियों से ये कहा कि उनके जीवन को पढ़ें, जानें, देखें और जो भी पक्ष उनके जीवन का अच्छा लगता है, जिस पक्ष ने हमारे अंतरंग को स्पर्श कर लिया, उस पक्ष को अपने जीवन में कॉपी करके देखें, उतार के देखें, उन भाव संवेदनाओं को जिएं। और इसी को गुरुदेव ने अपनी वसीयत और विरासत कहा कि अगर आप हमें गुरु मानते हैं, पिता मानते हैं, आप हमसे कुछ कनेक्ट फील करते हैं, तो यही हमारी वसीयत और विरासत है और ऋषियों की इसी धरोहर को आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य कर्म है। फिर गुरुदेव के जीवन से गुरु और शिष्य के बीच के जन्म जन्मांतर के संबंध भी स्पष्ट हो रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि आपको स्मृति नहीं है, पर हम जानते हैं कि आपका और हमारा संबंध कितने जन्मों का है। इस आधार पर 3 वर्ग भी बताए गुरुदेव ने। हम अपने आप को कौन से वर्ग में फील कर पा रहे हैं वो हम देखें। और ईश्वरीय कार्य में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा महत्ता है वो है समयदान और आत्मनिर्माण। ये दोनों अनिवार्य हैं, इन्हें रेखांकित किया गया। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 8। और इस अध्याय 8 में बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हमारे गुरुदेव, हम गुरुदेव के व्यक्तित्व की अलग अलग डायमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे। बीच के स्वाध्याय में ये बात आई भी थी कि भाई गुरुदेव डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। जितना पढ़ लो उतनी डायमेंशन खुल करके आ रही हैं। तो इसमें गुरुदेव क्या बता रहे हैं? वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रणेता युग ऋषि। यहाँ प्रणेता शब्द को थोड़ा सा एनलाइट करने की आवश्यकता है। प्रणेता ना वो मूल भाव या विचार होता है, वो मूल भाव या विचार जो सतह के विचारों में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मन में एक संकल्प उठा कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, तो ये जो संकल्प उठा इसके पीछे जो कारण है वो प्रणेता विचार कहलाता है। ये संकल्प कि मुझे जल्दी उठना है, ये प्रणेता नहीं कहलाता। अब गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के बहुमुखी व्यक्तित्व के अनेकानेक पक्ष ऐसे हैं जिन पर विस्तार से यदि प्रकाश डाल पाना संभव हो तो एक एक पक्ष पर विशाल ग्रंथ विनिर्मित हो सकता है। पिछले पृष्ठों पर उनके लीला प्रसंगों से लेकर तीर्थ चेतना के उन्नायक व संस्कृति पुरुष आदि रूपों की झलक समय समय पर दी जाती रही है। एक वैज्ञानिक के रूप में, ऋषि चिंतक मनीषी के रूप में उनका परिचय बहुत कम लोगों की जानकारी में है। सही अर्थों में बहुत कम व्यक्ति जानते हैं कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का स्वरूप लिए जो अखंड ज्योति पत्रिका विगत कई वर्षों से निकलती रही है, वह जिसका व्यवहारिक रूप ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की शोध अनुसंधान प्रक्रिया के रूप में परिलक्षित होता है, वह इस महान ऋषि वैज्ञानिक का मौलिक चिंतन है। इस अध्याय में हम उनके इसी बहुआयामी व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। गायत्री का निवास बुद्धि में माना जाता है, वह स्वयं को विचारों के रूप में प्रकट करती है। मानव जाति समय समय पर इसको अनेक रूपों में प्रत्यक्ष करती आई है। समय, परिस्थितियों, परिवेश के अनुसार इसकी अभिव्यक्तियों के ढंग भले अनेक हों, पर वह अपने मूल तत्व में एक ही है। योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी बुद्धि पर तस्तु सहा, बुद्धि के परे वह है जो स्वयं की झलक बुद्धि के माध्यम से दिखाती है। कितना सुंदर है ये, बुद्धि के परे वह है जो स्वयं की झलक बुद्धि के माध्यम से दिखाती है, जिसकी झांकी मन की संकल्पनाओं में उभरती है, जो स्वयं को शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के रूप में दर्शाती है, जिसका मूर्त रूप कर्म है, जिसका विस्तार जीवन है। कितनी खूबसूरत बात है कि जो बुद्धि से परे है वो बुद्धि के माध्यम से ही प्रकट होता है। और फिर ये बुद्धि ही ये प्रश्न करती है कि तू क्यों है और तूने हमें क्यों बनाया है। और इसी का समाधान परम पूज्य गुरुदेव की संपूर्ण लेखनी में आया है। जीवन और विचार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक एस टॉक्स के ग्रंथ माइंड, कल्चर एवं सोसाइटी के अनुसार सामान्य व्यक्ति ही नहीं, पागल तक इस नियम से बंधे हैं। लोक मान्यता भले ये समझे कि पागलों की हरकतें सर्वथा अयाचित, अप्रत्याशित अथवा स्वमेव घटती हैं, भ्रम मात्र हैं। मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों का ढेर लगा देने वाले वर्तमान में
यह तथ्य सुस्पष्ट है कि पागल की हरकतें भी किन्हीं विचारों के परिणाम हैं, भले ही वे विचार अवचेतन मन के संस्कारों से उपजे हों। मन के ऊपरी हिस्से के निठल्ले निकम्मे पड़े रहने के कारण सीधे कर्म का बाना पहन लिए हों, पर हैं विचार ही। आज के नहीं तो कभी किसी समय की बटोरी समेटी गई थाती होंगी। विचार और जीवन की ऐसी सघनता और एकात्मा के कारण ही इतिहासवेत्ता अनरोल्ड टाइनबी मानव जाति के इतिहास को उसके विचारों का इतिहास कहता है। उसके अनुसार तथ्यों को समझने के लिए घटनाक्रमों के परिवेषण की कम, उसके पीछे की क्रियाशीलता अर्थात मन के सर्वेक्षण की कई अधिक जरूरत है। मानव ने अपने अस्तित्व के उदय से लेकर अब तक जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं, जो भी उसकी जीवन यात्रा में घटा है, उसका यदि ग्राफ बनाया जाए तो स्थिति उसके विचारों के अनुरूप होगी। बाहरी घटनाक्रमों को यदि फोटो की उपमा दे दी जाए तो विचारों को नेगेटिव कहे बिना नहीं रहेंगे। इस तथ्य को गहरे समझकर ही आधुनिक समय में ज्ञान की नई शाखा साइको हिस्ट्री ने जन्म पाया है। इस विधा के विद्वान जे लुडविंग साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ हिस्ट्री में कहते हैं कि विगत की उपलब्धियां, अनुपलब्धियां, गति अवगति, विकास विनाश के घटना चक्रों ने कुछ सशक्त विचारों वाले व्यक्तियों की मनोभूमि में ही जन्म पाया है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यदि नेपोलियन, चर्चिल, बिस्मार्क, वेलिंगटन जैसे व्यक्तियों के नामों को निकाल दें तो यूरोप की कथा रसहीन हो जाएगी। यही बात भारत के लिए भी है। कृष्ण, चाणक्य, बुद्ध, गांधी आदि के विचारों की आड़ी तिरछी लकीरों में ही यहाँ के इतिहास का चित्र बनाया गया है। सशक्त मनोभूमि से विकसित विचार श्रृंखला अपने समान धर्मी अनेकों को उसमें जकड़ लेती है। विचारों की पतली धारा अपने समान गुण वाले अनेक जल कणों से मिलकर स्वयं को प्रबल वेगवती नदी, नद में बदलती महासागर का रूप ले लेती है। घटनाएं, परिस्थितियां, परिवेश इसका अनुगमन करते हैं। आज विचारों की समग्रता नष्ट प्राय है। धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक। नाम पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य के खंड खंड का चिंतन विश्लेषण चल रहा है। उसके अस्तित्व के एक भाग को समग्र शास्त्र का रूप दे दिया गया है। ये सब है तो उपयोगी, पर समग्र मानव को समझे बिना, उसकी मूल प्रकृति और प्रवृत्ति पर ध्यान दिए बिना एकांगी आंशिक समाधानों से कुछ बात बनेगी नहीं। एक छेद सीते सीते दूसरे और नए फट पड़ेंगे तो उस मरम्मत से कब तक काम चलेगा। उस महाविद्या की ओर से क्यों उदासी है जिसे समग्र मानव का विज्ञान कहा जा सके। बड़ा गहरा प्रश्न है युग दृष्टा का। इसमें युगों की तत्वालोचना समाई गई है। तीनों कालखंड एक होकर अपनी समस्याओं के बारे में मुखर हैं। पिछले 200 वर्षों में इतने अधिक शास्त्र, ज्ञान विज्ञान की धाराएं ढूंढ निकाली गई हैं जितनी पहले कभी ना थी। इस सबके बाद भी उदासी के बादल छटे नहीं, गहराते ही गए। कारण उपयुक्त सवाल के समाधान में बढ़ती गई उदासीनता है। ज्ञान के खोजियों, जीवन के मीमांसकों और अन्वेषित प्रणालियों का पर्यावलोचन करें तो पाएंगे इनके मुख्यतः 3 वर्ग हैं। एक, जिन्होंने जीवन का बाह्य परिवेश देखा, केंद्र से दूर रहकर परिधि की ओर उन्मुख रहे, बस फिर क्या, इस निष्कर्ष को केंद्र बनाकर रच डाले नए शास्त्र। क्रियाशीलता क्यों, सक्रियता किस लिए, इनका जवाब पाने की कोई जरूरत समझी ही नहीं गई। उल्टे कह दिया गया, यह तो दिवा स्वप्नदर्शियों का काम है। इस परंपरा ने व्यक्ति को आत्मगरिमा से हीन भार वाहक श्रमिक बना दिया। आज जिसे विज्ञान कहते हैं वह इसी परंपरा का अनुयायी है। इसकी उपलब्धियों पर हम कितना ही गर्व क्यों न कर लें, पर इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी के लेखक JTW पैट्रिक के शब्दों में विज्ञान मूल्यों, जीवन तथा मानवीय आचरण जैसे अनिवार्य प्रश्नों के समाधान की चेष्टा नहीं करता। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भौतिक क्षेत्र से परे जो कुछ है, यह उसके बारे में अनिश्चित है। चट्टानों की आकृति, तारों की दूरी, हड्डियों और पेशियों के विषय में अधिकांश लोगों को कम रुचि है, जो संभवतः वैज्ञानिक कुतूहल मात्र है। किंतु मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों को जाने बिना हमारा काम नहीं चलता। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहें तो इन बातों की उपेक्षा करके चिंतन और भावना से हीन विज्ञान की प्रक्रिया और उपलब्धियों ने मनुष्यता को बारूद के ढेरे में बैठा दिया है। उन्मादी अट्ठासों के बीच वह स्वयं के अस्तित्व में आग लगाने पर उतारू है। कारण उसने सोचने की जरूरत नहीं समझी, उपलब्धियां किस लिए। इसके विपरीत जिन्होंने सोचा
उन्होंने क्रिया की निस्सारता मान ली। उन्होंने क्रिया की निस्सारता मान ली। मनोसंकल्पनाओं से घिरे रहने के कारण वस्तु जगत को झुटलाने के प्रयास में ही अपने कर्तव्य और पुरुषार्थ की इतिश्री समझ ली। मन का संकल्प वस्तुओं का सृजन करता है। इस दावे के बाद फिर क्या जरूरत थी वस्तु जगत पर ध्यान दिया जाए। अर्ध सत्य विचार को पूर्ण सत्य मान लेने के कारण मनुष्यता फिर एक कटघरे में फंसकर रह गई। ठीक वैसा ही कटघरा जैसा क्रियाशीलता को सब कुछ समझने वालों का है। बेकन की भाषा में स्वयं को दार्शनिक समझने वाला जीव अपने ही बुने तंतु जाल में फंसता उलझता फांसता उलझाता रहता है, क्योंकि उसने मान रखा है दर्शन सोचने की पद्धति है, करने की नहीं। भावना और क्रिया से विलग रहकर वह स्वयं को मानवता का कितना ही हित साधक कहे, पर उसने स्वयं का भी कितना हित साधन किया, इस पर भी समय ने अमिट प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अगर देखा जाए सार में, तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ तीनों शरीरों के बैलेंस की बात कर रहे हैं। इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी। सरल शब्दों में हम केवल दैहिक हिसाब से काम करेंगे, परिधि से दूर रहकर, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। हम केवल विचार की शक्ति को सब कुछ मान के काम करेंगे, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। केवल भावनाओं के अधीन होकर करेंगे, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो गुरुदेव एक कंक्लूजन पर ले जाना चाहते हैं, एक अलाइनमेंट की तरफ लेकर हम लोगों को जाना चाहते हैं। इस प्रश्न का हल ढूंढने वालों ने मानवीय अस्तित्व के एक नए केंद्र का स्पर्श किया। उसी को सब कुछ मान जीवन की प्रश्नावली के नए समाधान खोजने शुरू किए। उनका कार्य स्तुत्य होते हुए भी समग्रता के अभाव में मनुष्य का कुछ अधिक हित नहीं कर सका। भावनाएं उत्तम हैं, पर क्रिया का अभाव उन्हें पंगु बना देता है। चिंतन न होने पर ये कोरी भावुकता होकर रह जाती हैं। उनकी श्रेष्ठता हम कितनी ही तरह से सिद्ध क्यों ना करें, किंतु यदि एकमात्र भावना ही सत्य है, तो मनुष्य के बौद्धिक विकास, शरीर धर्म का क्या अर्थ रहा? सर्वथा अनुत्तरित प्रश्न है। बौद्धिक विवेचना से पल्ला छुड़ा बैठने के साथ ही इस पथ्य के अनुयायी रहस्यवादी कहलाए। उपाधि धारण करने का एकमात्र कारण वह अयोग्यता कही जाएगी, जिसके कारण वे अपने अनुभवों को बुद्धि की भाषा में कह नहीं पाए। क्रिया, चिंतन और संवेदना, जीवन के तीन पक्ष अपने एकाकीपन में मनुष्य जाति को जीवन का अर्थ नहीं दे सकते। वह कला नहीं सिखा सकते जिससे अनगढ़ता, बद्धापन मिट सके। इस कला का अभाव ही जिसके कारण समृद्धियों के ढेर में दबा बौद्धिक भार से लदा मनुष्य करुण विलाप कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का सारा कर्तव्य उस विचार सृष्टि के रूप में है जो आज के मनुष्य को सोचने का ढंग सिखाती है, उसके जीवन की गुत्थियों को सुलझाकर जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने अपने कर्तव्य के रूप में उस अनूठी चिंतन शैली का विकास किया जो उनके निजी व्यक्तित्व के कारखाने में बनी, ढली और सवारी गई है। वर्तमान के मनुष्य की मार्गदर्शक और भविष्य के मानव के लिए विरासत के रूप में सौंपी गई है। इस चिंतन पद्धति को ही उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का नाम दिया। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद वादों के ढेरे में एक नई प्रकार का सर्जना नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जहां सभी वाद समा जाते हैं, जहां सबको उसका निश्चित स्थान मिल जाता है। समुद्रमाय प्रवश्यन्ति यदत, समुद्र नदी नहीं है, परंतु सभी नदियां समुद्र में अपना स्थान ग्रहण करती हैं। इसी भांति इस चिंतन प्रणाली से जीवन के सभी अंग उपांग अपने चरम विकास की कला सीखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यह उल्टे को उलटकर सीधा करने की विधि है। अभी जहां तक हम अखंड को खंड खंड करने की कल्पना करने की पीड़ा भोगते रहे हैं, यह तत्वदर्शन यही सिखाता है कि खंड खंड अविभाज्यता कैसे पाएं। इस चिंतन पद्धति के आविष्कारकर्ता भले ही वे हैं, किंतु इसकी तीव्र आवश्यकता पिछले कुछ समय से सभी मनुष्य अनुभव कर रहे हैं। साइंस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल के रचनाकार वैज्ञानिक AFC नॉर्थाई की भाषा में यही कारण है कि एंडिनल, आइंस्टीन तथा हाइड्रेट जैसे भौतिक शास्त्री, ट्रीश हॉल्डेन जैसे शरीर क्रियाविद, बॉर्बर हिल्बर्ट जैसे गणितज्ञों का भी इस ओर उन्मुख होना यह बताता है कि जगत में एक नवीन स्फूर्ति तथा स्वभाव का वातावरण बन रहा है। धर्म, दर्शन और विज्ञान मानवीय अस्तित्व से उपजी तीन प्रबल विचार शक्तियां हैं, किंतु इनका अलगाव, आपसी टकराव मानव जीवन में वरदानों की सृष्टि ना कर सका। जब संवेदना, चिंतन और कर्म ही आपस में टकराते रहेंगे, तब परिणाम संघार के सिवा और क्या होगा। यहाँ पर इसको बहुत सरलता से आप और डिकोडिंग में समझना चाहते हैं
तो आप श्रीप्रिया काउंसलिंग से मैं क्या हूँ पुस्तक का स्वाध्याय कर सकते हो, क्योंकि गुरुदेव अलाइनमेंट सिखा रहे हैं 3 शरीर का। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई बार हमारे मन में दैवीय प्रेरणाएं उठती हैं, पर उन दैवीय प्रेरणाओं की काट खुद हमारा ही मस्तिष्क कर देता है। सुबह जल्दी उठना है, दैवीय प्रेरणा है। मुझे नियमित स्वाध्याय करना है, दैवीय प्रेरणा है। समय से खाना खाना है, सात्विक आहार खाना है, दैवीय प्रेरणा है। अपने जीवन को अनुशासन में जीना है, दैवीय प्रेरणा है। ना जाने कितनी दैवीय प्रेरणाएं अंतःकरण में हिलोरे ले रही हैं, कारण शरीर में जन्म लेती हैं, पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों के चलते सतह पर आती हैं और अपना ही विचार तंत्र उसे काट देता है। सुबह उठना है, रात तक सोचेंगे और जब सुबह उठने की बारी आएगी तो अपना ही विचार कहेगा 5 मिनट और। जब ये अलाइनमेंट नहीं है तो क्रिया कहाँ से बनेगी? जब ये अलाइनमेंट भीतर के भाव और विचार ही आपस में सामंजस्य में नहीं है, तो स्थूल शरीर क्रिया कैसे कर पाएगा? स्थूल शरीर सधेगा कैसे? और जब हम स्वयं ही नहीं सध पा रहे हैं तो हम इस संसार में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? और इसी गैप की वजह से सारी उठापटक मची हुई है। और फिर कोई साध लेता है तो कोई एक चीज को पकड़ कर बैठ जाता है। किसी ने भाव पकड़ लिए, किसी ने विचार पकड़ लिए, कोई रोबोटिक पूरा एकदम सिस्टमैटिक लाइफ जी रहा है, उसमें ना भाव है ना विचार है। ये एकाकी है। जीवन के 3 पक्ष अपने एकाकीपन में मनुष्य जाति को जीवन का अर्थ नहीं दे सकते। तो गुरुदेव इस एकाकी चिंतन से बहुमुखी प्रतिभाओं के जागरण की ओर ले जा रहे हैं और उसके लिए अलाइनमेंट को यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि इसको और गहराई से जानना और सरल भाषा में समझना है, तो निश्चित रूप से समय निकालिए और मैं क्या हूँ का चिंतन कीजिए, मैं क्या हूँ पढ़ लीजिए। अब आगे गुरुदेव इसी को डिटेल में ले जाते हुए कह रहे हैं, ये गुरुदेव मतलब गुरुदेव के जीवन से एक आर्टिकल लिखने वाले ने लिखकर निकाला है, पर हमें यही मान के चलना है कि सूक्ष्म में गुरुदेव हमारे साथ हैं और उनकी कृपा से हम इसे पढ़ और सुन पा रहे हैं, और गुरुदेव की मर्जी से हमारे सामने आया नहीं है। वन्य माता जी की मर्जी के बिना ये सामने आया नहीं है और वो ही इसे डिकोड करवा रहे हैं। उज्जवल भविष्य की संसिद्धि का सिर्फ एक उपाय है, इनका सामंजस्य। किनका? 3 शरीरों का, संवेदना, चिंतन और कर्म का। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का रूप यही है। इस नए तत्व दर्शन के अनुसार क्रिया और चिंतन दोनों जहां मिल सकते हैं वह स्थान संवेदना है। जाने अनजाने ये दोनों यहीं अपना जन्म पाते हैं। इस मिलन बिंदु को अपने मूल स्रोत के रूप में पहचानना, स्वीकार करना ही वह उपाय है जिससे मनुष्य अब तक के अपने विकास को बरकरार रख संभावनाओं के नए द्वार खोल सकता है। यह उन्मुक्त द्वार संकीर्ण विचारों की कोठरियों में हैरान परेशान मनुष्य को खुले आकाश, प्राणवर्धक वायु के बीच ले जाएगा। संवेदना से उपजी क्रिया भारभूत श्रम नहीं, जीवन साधना बनेगी। संवेदना से उपजा चिंतन उसका मार्गदर्शक बनेगा। चिंतन की यह नई प्रणाली मानव की नियति है, इसे स्वीकारे बिना अन्य कोई उपाय नहीं है। किंतु किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि विज्ञान कैसे जीवित रहेगा। परिवर्तन के महान क्षण पुस्तक में निहित अस्तित्व भेदी अपने विचारों में परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। विज्ञान जीवित रहेगा पर उसका नाम भौतिक विज्ञान न रहकर अध्यात्म विज्ञान रहेगा। उस आधार को अपनाते ही वे सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी जो इन दिनों भयावह दिख पड़ती हैं। उन आवश्यकताओं को प्रकृति ही पूरा करने लगेगी जिनके अभाव में मनुष्य अतिशय उद्विग्न, आशंकित, आतंकित दिख पड़ता है। वस्तुतः विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं तथा अध्यात्म का विज्ञान सम्मत प्रतिपादन भली भांति संभव है। यह सब कथन उपकथन आज हम जितने खुले रूप में सुनते व चारों ओर से इसका उद्घोष होते अनेक व्यक्तियों को इस पर अपने भाव रखते देखते हैं, उतना सरल यह आज से 45-50 वर्ष पूर्व नहीं था। सभी यह मानते रहे हैं कि विज्ञान वह है जो दृश्य माध्यमों को आधार बनाकर हमें प्रत्यक्ष रूप से यह समझाता है कि कोई भी घटनाक्रम या क्रिया प्रतिक्रिया किस कारण होती है, जबकि अध्यात्म मूलतः चेतना विज्ञान को प्रगति की दिशा देने वाला एक परोक्ष विद्या है जिसे विज्ञान का प्रत्यक्षीकरण का जामा नहीं पहनाया जा सकता। किंतु श्रद्धा, भावना, संवेदना भी एक विज्ञान है। अध्यात्म स्वयं एक विज्ञान है। वह उसे पूर्णतः पदार्थ विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए प्रमाणित किया जा सकता है। यह सबसे पूर्व अखंड ज्योति पत्रिका के वर्ष 1947 के अंक जनवरी 1947 परम पूज्य गुरुदेव ने प्रतिपादित करते हुए दर्शन विज्ञान को जो अनोखी दिशा दे दी, उसका मूल्यांकन हम व मनीषी वर्ग संभवतः अभी न कर सके, किंतु उनकी स्थापनाएं व लेखन परिमाण विराट है, आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित ही करेंगे। हम सभी आज ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के रूप में तर्क, तथ्य, प्रमाण सम्मत विवेचन करने वाली एक जागृत प्रयोगशाला खड़ी देखते हैं।
जिसे 14 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं। 14 वर्ष तब जब ये सब लिखा गया, पर आज 2026 में या जब आप सुनेंगे उस समय इसको बहुत सारे वर्ष हो जाएंगे। और मूल बात गुरुदेव यही बताना चाह रहे हैं कि अध्यात्म के विज्ञान को समझे बिना संसार का विज्ञान अनुभव में नहीं आ पाएगा। साथ ही अखंड ज्योति के विज्ञान सम्मत प्रतिपादन भी हम में से अनेक कई वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं, किंतु इन सभी के संबंध में प्रारंभिक प्रारूप आज से 50 वर्ष पूर्व बन चुका है। जैसा कि अखंड ज्योति के प्रारंभिक वर्षों के लेख बताते हैं, हम चाहें तो ऑनलाइन अखंड ज्योति जब से छपी है, पुरानी अखंड ज्योतियां, उनको पढ़ सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी पूरी तरह है। धर्म को विडंबनाओं से मुक्त कर उसे विज्ञान सम्मत बना अध्यात्म का शाश्वत ज्वलंत स्वरूप सामने लाने का संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव की, दादा गुरुदेव की प्रेरणा से बहुत पहले ही ले लिया था। प्रारंभ से ही चिंतन, चेतना व लेखनी का मोड़ नितांत क्रांतिकारी रहा। धर्म अध्यात्म के नाम पर व्यक्ति को बिना अर्थ मर्म समझे कीर्तन कराते रहने वाला साहित्य ही उन दिनों प्रकाशित होता रहा था, किंतु इससे तनिक भी प्रभावित ना हो उन्होंने जन जन के मन को उद्वेलित करने वाले क्रांतिकारी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की आधारशिला रख 21वीं सदी के धर्म दर्शन की मूल पृष्ठभूमि अपनी ओजस्वी लेखनी से बना दी। अखंड ज्योति के पाठकों को सन 1965-66 में कुछ नया सा पढ़ने को उन दिनों पत्रिका में मिला। परम पूज्य गुरुदेव ने बुद्धिजीवी वर्ग से, मनीषा से अनुरोध किया कि वे विज्ञान की विभिन्न विधाओं का शिक्षण पाठकों व उनके वैज्ञानिक मित्रों से लेना चाहते हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्होंने लिखा था कि हमारा मन है कि हम विज्ञान का का खा गा सीखें, ताकि उस आधार पर जीवात्मा, परमात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म, परलोकवाद, मानवीय काया की विलक्षणताओं, प्राकृतिक के चमत्कारों के मूल में छिपी विज्ञान सम्मत विवेचनाओं का रहस्य उद्घाटन कर सकें, वे जन जन के सम्मुख रख सकें। इसके लिए उन्होंने दर्शन शास्त्र, अध्यात्म विज्ञान के बहुमुखी पक्ष को सामने रखते हुए हर पहलू पर आधुनिक विज्ञान इस संबंध में क्या कहता है, यह सभी विवेचना पाठक वर्ग से किए जाने की अपेक्षा रखते हुए पाठक गणों से निवेदन किया कि वे बुद्धिजीवी पाठक उन्हें अर्थात परम पूज्य गुरुदेव को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अथवा स्वयं गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति संस्थान आकर पढ़ाएं। किसी को भी पढ़ने सोचने पर यह सारा उपक्रम विचित्र लग सकता है कि एक विराट संगठन बनाने वाले हिंदू धर्म के मूल आधार पर देव संस्कृति के मुख्य दो आधार गायत्री व यज्ञ की धुरी पर धर्म तंत्र से लोकमानस का परिष्कार का संकल्प लेने वाले आचार्य श्री सन 1971 में अपनी मथुरा छोड़कर हिमालय आने की घोषणा के बावजूद भी ऐसा कोई निवेदन जाने से ठीक 5-6 वर्ष पूर्व किया था। लिखने में भी उन्होंने कोई संकोच नहीं किया कि वे स्वयं प्राइमरी से अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इच्छा यह है कि जीवन के इस उत्तरार्ध में विज्ञान पढ़ें। लीला पुरुष का यह उपक्रम उस समय की अखंड ज्योति पत्रिका के 40-50 हजार पाठकों को संभवतः समझ में भी नहीं आया होगा, पर यही तो अद्भुतता हर उस अवतारी स्तर की सत्ता की रही है जिसका दृश्य जीवन महज रहस्यों की पिटारी बनकर रहा। सारे रहस्य उनके जाने के बाद ही खुले हैं। आप इमेजिन करके देखो, जिन परम पूज्य गुरुदेव ने आर्ष ग्रंथों का ट्रांसलेशन कर दिया, प्रज्ञा पुराण दे दी, वेद पुराणों का ट्रांसलेशन कर दिया, वो ये कह रहे हैं कि हम बुद्धिजीवी वर्ग से प्रार्थना करते हैं, हम वैज्ञानिक वर्ग से प्रार्थना करते हैं कि वो आएं और हमें पढ़ाएं और हमें विज्ञान का ABCD जानना है। जो हिमालय जाकर रहे आए, हिमालय की यात्रा कराएं, ये क्या है? ये परम पूज्य गुरुदेव का प्रोत्साहन, मोटिवेशन देने का तरीका है, श्रेय देने का तरीका है। तो उन शिष्यों को कैसा अनुभव हुआ होगा कि हम अपने गुरु को कुछ पढ़ाएंगे, कैसी फीलिंग आई होगी। और एक संस्मरण यहाँ पर स्मरण में आता है, जब गुरुदेव कोई यात्रा कर रहे थे और वो यात्रा जहाज से थी पानी के, तो उन्होंने किसी से भाषा सीखी, एक अपने आदिवासी भाषा सीखी और उसको गुरु माना, उसको इतना सम्मान दिया, वो रोए जाए बंदा कि नहीं आप मेरे गुरु है। पर गुरुदेव कहते हैं नहीं, मैंने तुमसे ही सीखा है तो तुम मेरे गुरु हो। तो इतनी भाव संवेदनाएं ये कहाँ से आ रही हैं? गुरुदेव इसी की बात कर रहे हैं कि इस युग में ये भाव संवेदनाएं जो एक्चुअली आनंद देती है ना, इसे हम मोटे तौर पर कारण शरीर कह देते हैं, ये मिसिंग है। और जब तक हम अपने हर एक्शन की, हर विचार की प्रणेता भाव को पकड़ेंगे नहीं, तब तक हम सही तरीके से मानव जीवन की अनंत संभावनाओं को जान ही नहीं पाएंगे। ये इतना गहरा है। तो आज इसको इतना ही पढ़ते हैं और इसी अध्याय की इसी हेडिंग को कंटिन्यू करेंगे कल। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है।
भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। वाङ्मय अथवा साहित्य शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।